आज का जो हमारा टॉपिक है जो हमने डिस्कस करना है वो है द OSI नेटवर्किंग मॉडल। देखते हैं OSI नेटवर्किंग मॉडल क्या होता है। OSI मीन्स ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। OSI का क्या मतलब है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। OSI मॉडल इज अ फ्रेमवर्क। OSI मॉडल एक फ्रेमवर्क है यूज टू अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स इंटरेक्ट। यानी कि OSI मॉडल एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो कि यूज़ किया जाता है अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए कि किस तरह से डिफरेंट नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स इंटरेक्ट करते हैं। यानी कि एक नेटवर्क के अंदर जो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यूज़ हो रहे हैं वो किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं। OSI मॉडल है 7 लेयर्स। OSI मॉडल के 7 लेयर्स हैं और ईच लेयर हैज़ अ स्पेसिफिक फंक्शन, और हर लेयर का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन है। यानी कि OSI मॉडल जो है उसका क्या मतलब है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। और OSI मॉडल किस लिए यूज़ किया जाता है? इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए कि किस तरह से डिफरेंट नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स इंटरेक्ट करते हैं। और OSI मॉडल की कितनी लेयर्स हैं? 7 लेयर हैं और हर लेयर का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन है। अब देखते हैं ये 7 लेयर्स कौन कौन सी हैं। फर्स्ट लेयर है फिजिकल, सेकेंड डेटा लिंक, थर्ड लेयर नेटवर्क, फोर्थ लेयर ट्रांसपोर्ट, फिफ्थ लेयर सेशन, सिक्स लेयर प्रेजेंटेशन और 7 लेयर एप्लीकेशन। ये 7 लेयर्स हैं हमारे OSI मॉडल की। अब हम इन लेयर्स की डिटेल देख लेते हैं। लेयर 1 है द फिजिकल लेयर। देखते हैं फिजिकल लेयर क्या है। द फिजिकल लेयर इज लाइएबल फॉर द एक्चुअल कनेक्शन बिटवीन डिवाइसेस। यानी कि फिजिकल लेयर किस चीज़ की जिम्मेदार होती है? दो डिवाइसेस के दरमियान में जो एक्चुअल कनेक्शन होता है उसकी जिम्मेदार फिजिकल लेयर होती है। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग अनप्रोसेस्ड डेटा बिट्स विया अ फिजिकल मीडियम इज द फोकस हेयर। यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें अनप्रोसेस्ड डेटा बिट्स को सेंड किया जाता है एक फिजिकल मीडियम के थ्रू, इस द फोकस है। यानी कि फिजिकल लेयर में इस चीज़ पे फोकस किया जाता है कि जो हम अनप्रोसेस्ड डेटा सेंड करें फिजिकल मीडियम के थ्रू। तो फिजिकल लेयर क्या है? फिजिकल लेयर एक्चुअल दो डिवाइसेस के दरमियान में एक्चुअल कनेक्शन की जिम्मेदार होती है, यानी कि एक्चुअल कनेक्शन को बनाती है। और इसमें क्या होता है कि वो प्रोसेस जिसमें हम अनप्रोसेस्ड डेटा बिट्स को सेंड कर रहे होते हैं एक फिजिकल मीडियम के थ्रू। एग्जाम्पल देख लेते हैं। फिजिकल लेयर की एग्जाम्पल क्या है कि द हार्डवेयर दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर्स। यानी कि वो हार्डवेयर, एक हार्डवेयर है जो कनेक्ट करता है कंप्यूटर्स को, लाइक आ नेटवर्क इंटरफेस केबल। जैसे कि नेटवर्क इंटरफेस केबल्स हैं, रिपीटर्स, हब्स एंड कनेक्टर्स मेक फिजिकल लेयर। यानी कि एक हार्डवेयर जिसके साथ कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर को, जैसे कि नेटवर्क इंटरफेस केबल्स हैं, रिपीटर्स हैं, हब्स हैं एंड कनेक्टर्स मेक फिजिकल लेयर। तो ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? फिजिकल लेयर बनाते हैं। यानी कि जब ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं एक हार्डवेयर के थ्रू तो ये एक फिजिकल लेयर बनाते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है फिजिकल लेयर की, जिसमें हमारे पास 4 कंप्यूटर जो हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं और वो रिंग नेटवर्क बना रहे हैं। उसके साथ इधर इनके साथ हब भी कनेक्ट है, रिपीटर हैं, डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं जो कि एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। तो ये एक फिजिकल लेयर की एग्जाम्पल है। उसके बाद जो लेयर 2 है वो है डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर देख लेते हैं क्या होती है। एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। यानी कि एरर को डिटेक्ट करना, उनको तलाश करना और उनकी करेक्शन करना, एज वेल एज नोड टू नोड डेटा ट्रांसपोर्ट आर हैंडल्ड बाय द डेटा लिंक लेयर। यानी कि एरर को डिटेक्ट करना, यानी कि एरर्स को तलाश करना और उसके बाद उन्हें करेक्ट करना, एज वेल एज नोड टू नोड डेटा ट्रांसफर। यानी कि ट्रांसपोर्ट यानी कि जो नोड से नोड यानी कि कंप्यूटर से कंप्यूटर जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है, आर हैंडल बाय द डेटा लिंक लेयर। उसको कौन हैंडल करता है? डेटा लिंक लेयर हैंडल करती है। इट इंश्योर्स एरर फ्री डेटा ट्रांसमिशन फ्रॉम द फिजिकल लेयर। और डेटा लिंक लेयर किस चीज़ को इंश्योर करती है, किस चीज़ को यकीनी बनाती है कि जो फिजिकल लेयर से हमारे पास डेटा आ रहा है वो एरर फ्री हो। तो डेटा लिंक लेयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि वो एरर को डिटेक्ट करती है और उन्हें करेक्ट करती है। और जो नोड टू नोड डेटा ट्रांसपोर्ट हो रही होती है उसको भी कौन हैंडल करता है? डेटा लिंक लेयर हैंडल करती है। और सेकंड क्या है कि इट इंश्योर्स एरर फ्री डेटा ट्रांसमिशन फ्रॉम फिजिकल लेयर। यानी कि फिजिकल लेयर से जो भी डेटा आ रहा है वो एरर फ्री होना चाहिए। एग्जाम्पल क्या है डेटा लिंक लेयर की कि डेटा लिंक लेयर इज़ लाइक ट्रैफिक लाइट्स एट इंटरसेक्शंस विच मैनेज द फ्लो ऑफ कार्स एंड प्रिवेंट कोलिजन। इसमें क्या एग्जाम्पल में क्या बता रहे हैं कि जो डेटा लिंक लेयर है वो ट्रैफिक लाइट्स की तरह होती है। यानी कि ट्रैफिक लाइट जिस तरह से कार्स के फ्लो को मैनेज करते हैं और कोलिजन को प्रिवेंट करती है, तो इसी तरह से डेटा लिंक लेयर में भी
डेटा लिंक लेयर भी ट्रैफिक लाइट्स की तरह से वर्किंग करती है और जो भी डेटा आ रहा होता है उसके फ्लो को कंट्रोल करती है। लेयर 3 कौन सी है? नेटवर्क लेयर। देखते हैं नेटवर्क लेयर क्या होती है कि द नेटवर्क लेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डेटा ट्रांसफ़र बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स। यानी कि नेटवर्क लेयर किस चीज़ की रिस्पॉन्सिबल होती है? यानी कि नेटवर्क लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर डेटा ट्रांसफ़र, यानी कि डेटा को ट्रांसफ़र करने की रिस्पॉन्सिबल होती है बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स, यानी कि डिफरेंट नेटवर्क्स के दरमियान में जो डेटा की ट्रांसफ़र हो रही होती है उसकी रिस्पॉन्सिबल नेटवर्क लेयर होती है। It determines the best path for data to travel from the source to the destination। यानी कि नेटवर्क लेयर किस चीज़ को डिटरमाइन करती है? यानी कि ये डिटरमाइन करती है बेस्ट पाथ फॉर डेटा टू ट्रैवल फ्रॉम द सोर्स टू डेस्टिनेशन, यानी कि सोर्स से डेस्टिनेशन जो डेटा ट्रैवल कर रहा है तो उसके लिए नेटवर्क लेयर बेस्ट पाथ डिटरमाइन करती है। यानी कि सोर्स वो कंप्यूटर या वो डिवाइस जहाँ से डेटा को सेंड किया जा रहा है और डेस्टिनेशन जहाँ पर उसने पहुँचना है। तो सोर्स से डेस्टिनेशन जब डेटा ट्रैवल करता है तो उसके लिए बेस्ट पाथ कौन डिटरमाइन करती है, कौन बताता है बेस्ट पाथ? नेटवर्क लेयर। द नेटवर्क लेयर यूजेस IP एड्रेसेस टू रूट डेटा बिटवीन नेटवर्क्स। यानी कि अब नेटवर्क लेयर जो है वो कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ कर रही है? नेटवर्क लेयर यूज़ करती है IP, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस यूज़ करती है टू रूट डेटा बिटवीन नेटवर्क्स, यानी कि नेटवर्क्स के दरमियान में रूट डेटा के रूट के लिए जो वो एड्रेस यूज़ करती है वो होता है IP एड्रेस। तो नेटवर्क लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए डिफरेंट नेटवर्क्स के दरमियान। अब सेकंड क्या है कि जो नेटवर्क लेयर है वो डिटरमाइन करती है, यानी कि बताती है बेस्ट पाथ, एक बेहतरीन रास्ता जिसके ज़रिए से डेटा को सोर्स से डेस्टिनेशन में ट्रांसफ़र किया जा सके। और नेटवर्क लेयर जो डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए जो एड्रेस यूज़ करती है वो होता है IP एड्रेस। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं नेटवर्क लेयर की कि एग्जांपल क्या है कि अब GPS सिस्टम यानी कि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम फाइंडिंग द बेस्ट रूट फॉर यू टू ट्रैवल फ्रॉम होम टू स्कूल इज एन एग्जांपल ऑफ लेयर 3। जैसे कि एग्जांपल में क्या बता रहे हैं कि एक GPS सिस्टम है जो कि फाइंड करता है बेस्ट पाथ, यानी कि वो बेहतरीन रास्ता, ऐसा रास्ता हमें बताता है जिसमें जो शॉर्ट भी होता है और इजी भी होता है, जिससे हम घर से स्कूल जो है वो इजीली पहुंच सकते हैं। तो जिस तरह से GPS सिस्टम हमारे लिए बेस्ट रूट बताता है तो इसी तरह से नेटवर्क लेयर डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए भी बेस्ट रूट बताती है। इसके बाद जो लेयर है वो है लेयर 4 जो कि है ट्रांसपोर्ट लेयर। देखते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होती है। इन द OSI यानी कि ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन में OSI मॉडल में लेयर 4 इज़ द ट्रांसपोर्ट लेयर, यानी कि जो OSI मॉडल में लेयर 4 आ रही है वो कौन सी है? ट्रांसपोर्ट लेयर है। इट्स प्राइमरी फंक्शन इज़ टू प्रोवाइड रिलायबल डेटा ट्रांसफ़र बिटवीन टू कम्युनिकेटिंग सिस्टम्स। अब ट्रांसपोर्ट लेयर का प्राइमरी फंक्शन क्या है कि वो क्या प्रोवाइड करती है? डेटा को ट्रांसफ़र करने की रिलायबिलिटी प्रोवाइड करती है बिटवीन टू कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस, यानी कि दो कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस के दरमियान में क्या हमें रिलायबिलिटी, डेटा को ट्रांसफ़र करने की रिलायबिलिटी हमें प्रोवाइड करती है ट्रांसपोर्ट लेयर। द ट्रांसपोर्ट लेयर यूजेस प्रोटोकॉल्स। अब ट्रांसपोर्ट लेयर कौन से प्रोटोकॉल यूज़ करती है? तो ट्रांसपोर्ट लेयर यूज़ करती है प्रोटोकॉल लाइक ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल टू इंश्योर रिलायबल डेटा ट्रांसफ़र, यानी कि डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर जो प्रोटोकॉल यूज़ करती है कौन सा है वो? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जिसे कहते हैं TCP, यानी कि ट्रांसपोर्ट लेयर TCP प्रोटोकॉल यूज़ करती है डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। और जो TCP है यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है वो किस चीज़ को इंश्योर करता है कि जो हम डेटा ट्रांसफ़र करें वो रिलायबल हो। तो OSI मॉडल में जो 4th लेयर है वो है ट्रांसपोर्ट लेयर, और ट्रांसपोर्ट लेयर का प्राइमरी फंक्शन क्या है कि वो डेटा को की रिलायबिलिटी, जो हम डेटा ट्रांसफ़र करें उसकी रिलायबिलिटी प्रोवाइड करती है। किसके दरमियान में डेटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है? जब दो कम्युनिकेटिंग डिवाइस सिस्टम्स के दरमियान में डेटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है तो उसकी रिलायबिलिटी प्रोवाइड करती है। और ट्रांसपोर्ट लेयर यूज़ करती है प्रोटोकॉल जैसे कि TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल किस चीज़ को इंश्योर करता है कि जो हम डेटा ट्रांसफ़र करें वो रिलायबल हो। एग्जाम्पल देखते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर इज़ लाइक अ डिलीवरी सर्विस, यानी कि ट्रांसपोर्ट लेयर अब किस तरह से वर्किंग करती है? वो वर्किंग करती है लाइक अ डिलीवरी सर्विस दैट इंश्योर्स द पैकेज अराइव सेफली एंड ऑन टाइम,
यानी कि डिलीवरी सर्विस में जिस तरह से इंश्योर किया जाता है कि जो पैकेज है वो सेफली अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए और ऑन टाइम और वक्त पे। व्हेन वी प्लेस एन ऑनलाइन ऑर्डर, यानी कि जब हम एक ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं फॉर सम फूड आइटम्स, यानी कि कुछ खाने के आइटम्स, एंड डिलीवरी सर्विस लाइक फूड पांडा, जैसे कि डिलीवरी सर्विस जो यूज़ की जाती है जैसे कि फूड पांडा यूज़ करते हैं, टेक्स फूड फ्रॉम द रेस्टोरेंट एंड सेफली डिलीवर टू अस। यानी कि ट्रांसपोर्ट लेयर किस तरह से वर्किंग करती है, एक डिलीवरी सर्विस की तरह वर्किंग करती है। तो डिलीवरी सर्विस में किस चीज़ को इंश्योर किया जा रहा है कि जो भी पैकेज है हमारा वो सेफली अराइव हो जाए और ऑन टाइम और वक्त पर हम तक पहुंच जाए। यानी कि जब हम कोई भी ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, जैसे कि हम फूड आइटम्स ऑर्डर करते हैं, तो डिलीवरी सर्विस में फूड पांडा जो कि हम देखते हैं कि फूड पांडा का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा होता है। तो फूड पांडा का क्या काम होता है कि वो फूड को लेकर जाता है रेस्टोरेंट से और सेफली डिलीवर टू अस, और हम तक उसे सेफली डिलीवर कर देता है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर भी जिस तरह से एक डिलीवरी सर्विस का काम होता है, उसी तरह से ट्रांसपोर्ट लेयर भी अपनी वर्किंग करती है। उसके बाद जो लेयर 5 है वो है सेशन लेयर। देखते हैं सेशन लेयर क्या होती है। द सेशन लेयर मैनेज सेशंस बिटवीन एप्लीकेशंस, यानी कि सेशन लेयर क्या चीज़ मैनेज करती है, सेशंस को मैनेज करती है एप्लीकेशंस के दरमियान में। इट इस्टेब्लिश्ड, मेंटेन्स एंड टर्मिनेट्स कनेक्शंस बिटवीन डिवाइसेस। यानी कि सेशन लेयर जो है वो सेशंस को मैनेज करती है डिफरेंट एप्लीकेशंस के दरमियान में। इट इस्टेब्लिश, तो उसकी सबसे पहले सेशन लेयर की सबसे पहले जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या करती है कि वो इस्टेब्लिश करती है, उसके बाद मेंटेन्स करती है और टर्मिनेट करती है कनेक्शन को बिटवीन डिवाइसेस। यानी कि जो डिफरेंट डिवाइसेस के दरमियान में कनेक्शन होता है उसको पहले इस्टेब्लिश करना, यानी कि कनेक्शन को बनाना, फिर मेंटेन करना यानी कि उसको बरकरार रखना, एंड टर्मिनेट या फिर उसको फिर फिनिश कर देना, ये ख़त्म कर देना बिटवीन डिवाइसेस, डिफरेंट डिवाइसेस के दरमियान। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज सेशन लेयर की होती हैं। एग्जाम्पल देखते हैं कि इमेजिन अ फ़ोन कॉल। इमेजिन करते हैं कि एक फ़ोन कॉल है वेयर द सेशन लेयर सेटअप्स द कॉल, जहाँ पे सेशन लेयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कॉल को पहले सेटअप करती है, कीप्स इट कनेक्टेड, और उसको कनेक्ट करती है। यानी कि जब तक हम कॉल पे बात कर रहे होते हैं तो सेशन लेयर क्या करती है, उसको कनेक्ट करवाती है एंड एंड्स इट प्रॉपर्ली, और फिर प्रॉपर्ली जब हम उसको हैंग अप कर देते हैं तो वो प्रॉपर्ली जो है वो कॉल एंड हो जाती है। तो जिस तरह से एक कॉल होती है जिसमें सेशन लेयर कॉल को सेटअप करती है, फिर उसको कनेक्ट रखती है और उसके बाद एंड कर देती है, तो इसी तरह से सेशन लेयर जो होता है, सेशन लेयर क्या करती है, जब वो डेटा को किस तरह से सेशंस में मैनेज करती है कि पहले वो डेटा को इस्टेब्लिश करती है, उसके बाद उसको मेंटेन रखती है और उसके बाद उसे यानी कि कनेक्शंस को उसके बाद क्या कर देती है, टर्मिनेट कर देती है। उसके बाद जो लेयर 6 है वो है प्रेजेंटेशन लेयर। द प्रेजेंटेशन लेयर ट्रांसलेट डेटा बिटवीन द एप्लीकेशन लेयर एंड द नेटवर्क। तो प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती है, ट्रांसलेट करती है डेटा को एप्लीकेशन लेयर और नेटवर्क लेयर के दरमियान। यानी कि एप्लीकेशन लेयर और नेटवर्क लेयर के दरमियान में जो भी डेटा जो होता है उसको ट्रांसलेट कौन करती है, प्रेजेंटेशन लेयर करती है। इट फॉर्मेट्स एंड इनक्रिप्ट डेटा टू इंश्योर इट इज़ रीडेबल बाय द रिसीविंग सिस्टम। अब प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती है कि वो डेटा को फॉर्मेट करती है और उसको इनक्रिप्ट कर देती है, इस चीज़ को यकीनी बनाने के लिए कि जो भी सिस्टम उसे रिसीव कर रहा है डेटा को, उसके लिए वो रीडेबल हो, यानी कि वो सिस्टम उस डेटा को पढ़ सके। तो प्रेजेंटेशन लेयर जो होती है वो डेटा को ट्रांसलेट करती है एप्लीकेशन और नेटवर्क लेयर के दरमियान। इट फॉर्मेट्स, वो क्या करती है, डेटा को फॉर्मेट करती है और उसे इनक्रिप्ट करती है किस चीज़ को यकीनी बनाने के लिए कि जो रिसीविंग सिस्टम उस डेटा को रिसीव कर रहा है वो उसे रीड कर सके। एग्जाम्पल क्या है कि प्रेजेंटेशन लेयर इज़ लाइक अ ट्रांसलेटर, यानी कि प्रेजेंटेशन लेयर किस तरह वर्किंग करती है, एक ट्रांसलेटर की तरह वर्किंग करती है, कन्वर्टिंग अ डॉक्यूमेंट फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर सो दैट मोर पीपल कैन रीड इट। तो प्रेजेंटेशन लेयर एक ट्रांसलेटर की तरह वर्किंग करती है जो कि डॉक्यूमेंट्स को एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देती है, सो दैट मोर पीपल कैन रीड इट। यानी कि फिर क्या होता है कि उससे ज़्यादा लोग जो है वो उस डेटा को रीड या उस डॉक्यूमेंट को रीड कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं प्रेजेंटेशन लेयर की क्या है। द प्रेजेंटेशन लेयर हैंडल्स डेटा इंक्रिप्शन एंड कंप्रेशन। यानी कि प्रेजेंटेशन लेयर किस चीज़ को हैंडल करती है, वो डेटा को इनक्रिप्ट करती है और उसे कंप्रेस करती है। यानी कि डेटा को इनक्रिप्ट करना, उसे कंप्रेस करना और उसे ट्रांसलेट करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, प्रेजेंटेशन लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लास्ट लेयर जो है वो है लेयर 7 यानी कि एप्लीकेशन लेयर।
देखते हैं एप्लीकेशन लेयर क्या होती है। द एप्लीकेशन लेयर इज़ द क्लोजेस्ट टू द एंड यूज़र, यानी कि एप्लीकेशन लेयर किसके क्लोज होती है, एंड यूज़र के क्लोज होती है। एंड यूज़र्स वो यूज़र्स होते हैं जिन्होंने उस एप्लीकेशन को यूज़ करना होता है, तो वो उनके क्लोजेस्ट होती है। इट प्रोवाइड नेटवर्क सर्विसेज डायरेक्टली टू एप्लीकेशंस, यानी कि अब एप्लीकेशन लेयर क्या प्रोवाइड करती है, वो नेटवर्क सर्विसेज प्रोवाइड करती है डायरेक्टली टू एप्लीकेशंस सच एज ईमेल, वेब ब्राउजिंग एंड फाइल ट्रांसफ़र, यानी कि कौन किस तरह की एप्लीकेशन प्रोवाइड करती है, जैसे कि ईमेल है, वेब ब्राउजिंग है एंड फाइल ट्रांसफ़र। तो एप्लीकेशन लेयर एंड यूज़र्स के क्लोजेस्ट होती है। एंड यूज़र्स कौन से यूज़र्स होते हैं, जिन्होंने एप्लीकेशन को यूज़ करना होता है। अब जो एप्लीकेशन लेयर है वो नेटवर्क सर्विसेज प्रोवाइड करती है डायरेक्टली टू एप्लीकेशन, यानी कि एप्लीकेशन को डायरेक्टली वो किस तरह की नेटवर्क सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि ईमेल हो गया, वेब ब्राउजिंग हो गया और फाइल ट्रांसफ़र। एग्जाम्पल क्या है कि द एप्लीकेशन लेयर इज़ लाइक अ वेटर। एप्लीकेशन लेयर किस तरह से वर्किंग करती है, जैसे कि एक वेटर होता है टेकिंग योर ऑर्डर इन अ रेस्टोरेंट एंड ब्रिंगिंग योर फूड, यानी कि एप्लीकेशन लेयर जो है वो एक वेटर की तरह से वर्किंग करती है। जैसे कि वेटर क्या करते हैं कि रेस्टोरेंट जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वेटर आपका ऑर्डर लेते हैं एंड ब्रिंगिंग योर फूड, और आपका फूड आप तक लेकर आते हैं। तो एप्लीकेशन लेयर भी एक वेटर की तरह से वर्किंग करती है।